अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। 35 ट्रिलियन डॉलर जो है मोदी ने बनाई है, क्या समझते हो, क्या ये सच है और क्यों उस बंदे की तारीफें की जा रही? बिल्कुल सच है, क्योंकि उनमें यूनिटी है। यहाँ पे एक ऑफिशियल शॉप भी नहीं है आईफोन की, और वहाँ पे जो आईफोन 14 है, सुनने में ये आया था कि मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा ये जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों के सुपर फास्ट की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दाल चावल न मिलने के कारण महंगाई को लेते हुए वो लोग हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर बम बनाया करता था, वो IMF से लोन लेने के लिए अपना शर्त एक IMF कहीं ना ये कर दे कि आप न्यूक्लियर हमको भी हमें दे दीजिए और मैं आपको लोन दे दूंगा। तो लोन लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी है ये सारा ध्वस्त हो चुका है। और ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि सबसे नेपाल से भी गरीब होने वाला है, क्योंकि जब उसके पास आप लोग सोच सकते हो कि खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और वो लोन पे कंट्री चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देश। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। आपका नाम? शुएब। उमर अफजल। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। सब बिजनेस करते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक है। टॉपिक मेरा ये है कि जैसे अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है, और IMF से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरे में है। अगर IMF ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर, इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है। IMF नहीं, ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त, करंट जो मौजूद है, जो IMF की पॉलिसी है, हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना, वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं, उनके ऊपर काबिज होना है सर। न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए, हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम IMF की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है, इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान का कबाड़ हो चुका है। कैसे और क्यों और किसने किया है? हमारे चोर हुक्मरानों ने। क्या आपको नहीं लगता कि चोर हुक्मरान आज नहीं, काफी अरसे से हमारे ऊपर मुसल्लत है? क्या हमारे में इतनी नॉलेज, क्या अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग कोई स्टेप ले सके? बिल्कुल, 20 सालों से क्या हमने कोई स्टेप लिया? कुछ भी नहीं लेते। कौन लेता है? क्यों नहीं कोई लेते? अच्छा बंदा आता है सामने तो उसको एक्सपोज कर देते हैं, उस पर ये हो गया वो हो गया, उस बंदे को बिठा देते हैं। जिस तरह लाइक अब आपने इमरान खान का देखा, उस पर तोशा खाना केस का जो केस किया कि जी घड़ी चोरी हुई, ये हुआ, बेचा, ये वो। अगर हम बात करें ना, इस टाइम पाकिस्तान के हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। हम बात करें इंडिया की, तो UK के लॉ मेकर उन्होंने मोदी की तारीफों के गुण गाना शुरू किए और ये कहा कि 269 ट्रिलियन डॉलर्स उनकी इकोनॉमी इस टाइम है, 35 ट्रिलियन डॉलर जो है मोदी ने बनाई है। क्या समझते हो, क्या ये सच है और क्यों उस बंदे की तारीफें की जा रही? बिल्कुल सच है, क्योंकि उनमें यूनिटी है और वो अपने मुल्क को
इस तरह यानी कि लेके चलते हैं, वो सबके साथ चलते हैं। कोई बंदा अपनी जेब भरने के लिए नहीं वहाँ बैठा हुआ, वो सबके अगर वो खा रहे हैं तो वो मुल्क पे लगा भी दें। अगर मैं बात करूँ खा रहे हैं मुल्क पे लगा भी रहे हैं, तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें वर्ल्ड लीडर्स की चीज़ों को काउंट किया गया है, खाने पीने का एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, कितना हुकूमत के खर्चे से और कितना जेब खर्च से जाता है। तो उसमें सिर्फ एक वाहिद लीडर नरेंद्र मोदी, जिसका 000 हर चीज़ पे है, वो अपनी जेब से करता है, हुकूमत के खजाने से नहीं करता। क्या इस चीज़ को रियलिटी समझते हो? मैं आप एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा, मुझे सॉरी समझ नहीं आई, क्या बोला? आपने कहा कि भाई वो लगाते हैं, खाते भी हैं। तो अगर मैं देखूं, एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड लीडर्स की कि कौन सा मुल्क का कौन सा हुक्मरान कितना अपने मेडिकल एक्सपेंस पे और कितना अपने खाने पीने पे लगाता है, हुकूमत के बजट से या अपनी जेब से, ठीक है। उसमें से सिर्फ एक नरेंद्र मोदी की, जिसमें 000 आया था, हुकूमत के खजाने से कुछ नहीं वो यूज करते, लेकिन वर्ल्ड लीडर जितने भी थे वो सबके सब हुकूमत के खजाने से कुछ ना कुछ परसेंटेज लगाते थे। क्या इस चीज को रियलिटी मानते हो, ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है। कैसे हो सकता? देखें, इंसान की जो लॉयल्टी है ना, वो जब तक इंसान अपने साथ लॉयल नहीं ना होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। इनकी अब मेरे नॉलेज में जहाँ तक बात है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी हमारे पाकिस्तान में एक फ़िक्स सैलरी होती है, और उसको कि थोड़ा सा जो फ्री मेडिकल मिलता है वो देते हैं। अगर अब किसी मेरे लीडर को कोई दिल का मरीज़ है, कुछ इस तरह का मसला है, तो वो उसने सारा जो उसकी सैलरी से ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट पे पैसे लग रहे हैं तो वो हुकूमत से ही लगाते। वो नहीं आपको नहीं लगाते लगता? तो वो इसलिए मेन तरक्की कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर हम देखें तो इस टाइम जो है 1.5 अरब आबादी को वो कंट्रोल करके, इस टाइम चाइना को उन्होंने पीछे छोड़ दिया आबादी में, फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने के बावजूद भी वो स्टेबिलिटी हर सेक्टर में ले आए हुए हैं। हम इकोनॉमी से हट के जीडीपी लेके, आईटी लेके, एजुकेशन ले ले, हर चीज में कैसे पॉसिबल है? क्या सिर्फ एक हुकूमत या अवाम की यकजहती? देखें, आवाम की यकजहती तो अगर आप बात करें ना, तो वो आवाम की यकजहती इस तरह के वो एक लीडर को चूज़ करें जो अच्छा बंदा है, और हुकूमत की तो आप बात ही ना करें। अब खान साहब हैं, इनके साथ दिन के अंदर अंदर तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। ऑलरेडी सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, 2 दिन का स्टॉक तो बचा है। 2 दिन, मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा ये जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अवाम ऐसी है कि इमरान खान के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अवाम को ही कुछ सोचना पड़ेगा, हुकूमतें तो कुछ भी नहीं सोच रही। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज़्यादा कीमतों पर हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं, और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है। मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं हैं। कम से कम ये जो दवाएँ हमें जो 10 रुपये की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपये की। 200 रुपये कैसे कमाए जाएंगे? ये गरीब आदमी की सोच है, सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊँगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है। दवाएं हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं, मरती है गरीब अवाम। टैक्स गरीब अवाम भरती है, मरती गरीब अवाम है। हम मुल्क को चलाने वाले, हम सरकारी लोगों की तनख्वाहें हम गरीबों की वजह से वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाती है, वो भाग जाते हैं। हम अब क्या करना चाहिए? इनके पास तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है, और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैसे ना दिए गए तो क्या होगा? पैसे तो हमारे मुल्क के पास पहले ही नहीं है। और दायरे से देख लेना, ये तो हम लोग, हम अवाम, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला के खड़े हैं कि दे दो, हमें दे दो जी, कतर हमें दे दे, सऊदिया हमें दे दे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम मांग मांग के गुजारा करेंगे। हम हाथ फैलाने वाले, जो कौम, जो उम्मत हाथ फैलाएगी उसका कुछ नहीं बनेगा। जब तक अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अवाम ही कसूरवार हैं, हम अवाम को ही अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान इस वक्त
वक्त बदतरीन मौशी बहरान। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग वहाँ के क्या बोल रहे हैं कि IMF तो आपको बुला नहीं रहा है कि आप मेरे पास ही आइए या फिर अदर कंट्री के पास भी जाके लोन ले सकते हैं। IMF तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन देखिए पाकिस्तान